सीधे आपको गुरुग्राम लिए चलेंगे, जहां हरियाणा की समृद्ध खेल संस्कृति और युवा जोश के प्रतीक 27वां हरियाणा राज्य खेल उत्सव का आगाज हुआ है। और इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनाते हैं आपको। हरियाणा राज्य खेलों का शुभारंभ करते हुए मुझे बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है। साथियों, आज का यह अवसर सिर्फ एक खेल समारोह नहीं है, बल्कि हरियाणा की युवा शक्ति के परिश्रम और प्रतिभा का ये उत्सव है। आज से शुरू हो रहे इस उत्सव का जो थीम भी है, वो थीम है मिट्टी से मेडल। मिट्टी से मेडल तक हरियाणा के खेल इतिहास के एक नए अध्याय की आज ये शुरुआत हो रही है। मैं इसके लिए हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन, प्रत्येक खिलाड़ी, प्रशिक्षक गणों, आयोजकों और अधिकारियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हरियाणा की यह मिट्टी बहुत खास है। हम सब जानते हैं, यह वह धरती है जिसने देश को वह लाल दिए हैं जिन्होंने खेल के मैदान में भारत का तिरंगा बुलंद किया है। साथियों, यही वह भूमि है जहां के खिलाड़ियों ने ओलंपिक से लेकर एशियाई खेलों तक, राष्ट्रमंडल खेलों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं तक हर मंच पर भारत की शान बढ़ाई है। साथियों, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में अगर दुनिया भारत को एक उभरती खेल शक्ति के रूप में देख रही है, तो उसमें हरियाणा की भूमिका निर्णायक है। इसके लिए आज मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, चाहे पहलवानी हो या बॉक्सिंग हो, कुश्ती हो या शूटिंग हो या एथलीट्स हो, हरियाणा के खिलाड़ी ने हर बार भारत का मान बढ़ाया है। साथियों, मेरी बहन बेटियों ने तो खेल के मैदान में वह कर दिखाया है जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। मुझे खुशी है, हमारी बेटियां, चाहे साक्षी मलिक हो, गीता बबीता फोगाट हो, विनेश फोगाट हो या मनीषा मलिक हो, मनु भाकर हो या ममता खरब हो या दीपा मलिक जैसी कितनी है हमारी बेटियों ने जिन्होंने हरियाणा की माटी की ताकत का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज जब 13 साल के लंबे अंतराल के बाद 27वें हरियाणा राज्य खेल आज गुरुग्राम में इनका शुभारंभ हुआ है, तब यह सिर्फ खिलाड़ियों का महाकुंभ नहीं, बल्कि एक नई खेल क्रांति की ये शुरुआत है। मुझे खुशी है कि 24 अलग अलग खेलों में 6000 से अधिक खिलाड़ी इस मंच के ऊपर अपनी प्रतिभा, अपनी मेहनत, अपनी मातृभूमि के लिए मैदान में वो उतरेंगे। साथियों, यह हरियाणा राज्य खेल आज से ये 8 नवंबर तक चलेगा। इनमें से कई युवा तो शायद पहली बार इतने बड़े मंच पर उनको खेलने का ये अवसर मिला होगा। मैं इन सभी युवा खिलाड़ियों से ये कहना चाहता हूं कि यह खेल तुम्हारा है, यह मंच भी तुम्हारा है और यह भविष्य भी तुम्हारा है। मैं सभी खिलाड़ियों से ये कहना चाहता हूं कि आप खेलेंगे
तो उतना खिलेंगे। साथियों, खेल केवल मेडल जीतने का ये माध्यम नहीं है। खेल अनुशासन सिखाता है, टीम भावना ये जगाता है और परिश्रम, सहनशीलता व आत्मविश्वास को ये बढ़ाता है। हमारी सरकार ने साथियों पिछले 11 वर्षों में खेलों को राष्ट्र निर्माण का अभिन्न हिस्सा बनाया है। मुझे खुशी है कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसे अभियानों ने देश के गांव-गांव, शहर-शहर तक खेल की मशाल जलाई है। इसी का परिणाम है कि आज गांव का बच्चा भी सपने देखता है कि वह एक दिन ओलंपिक में देश के लिए मेडल लेकर के आएगा। साथियों, हरियाणा की युवा ऊर्जा, हमारा खेल ढांचा और खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं सब मिलकर आज एक नया इतिहास रच रही हैं। साथियों, मेहनत और माटी का मेल ही हरियाणा की पहचान है। मुझे खुशी है कि यहाँ की माटी में वह ताकत है, जो भी इसे छू लेता है वह चैंपियन बन जाता है। माटी से मेडल तक इन 27वें हरियाणा राज्य खेल का एक थीम नहीं है, बल्कि यह एक संकल्प है। साथियों, हम हर गांव, हर शहर, हर खेल मैदान में प्रतिभाओं को खोजेंगे, उन्हें तराशेंगे और उन्हें विश्व मंच तक पहुंचाने का काम हम करेंगे। साथियों, हमारी सरकार ने हमेशा माना है कि खेल और खिलाड़ी राष्ट्र की सबसे बड़ी ये संपत्ति है। इसीलिए हमने खेलों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार और विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से हर संभव हम प्रयास कर रहे हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमारे खिलाड़ियों को किसी भी चीज की वो कमी नहीं होनी चाहिए। हम मानते हैं कि जहां खिलाड़ी सम्मानित होगा वहीं राष्ट्र का गौरव बढ़ेगा। इसी भावना के साथ हमने हरियाणा में खेलों के लिए एक सशक्त और पारदर्शी नीति बनाई है। साथियों, हमने बचपन से ही खिलाड़ियों को तराशने के लिए प्रदेश में खेल नर्सरियां वो हरियाणा प्रदेश में खोली हुई हैं। इनमें उन्हें वित्तीय सहायता व प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस समय प्रदेश में हमने 1489 खेल नर्सरियां हरियाणा प्रदेश में खोली हुई हैं, जो कार्य कर रही हैं। इनमें मुझे खुशी है कि 37,225 खिलाड़ी हमारे प्रशिक्षण ले रहे हैं। साथियों, इन नर्सरियों में हमारे 8 से 14 वर्ष तक की आयु के खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार 1500 रुपए तथा 15 वर्ष से 19 वर्ष तक की आयु के खिलाड़ियों को हम 2000 रुपए देते हैं। यही नहीं, खेल नर्सरियां प्रशिक्षकों को 25,000 रुपए तक मानदेय भी हमारे सरकार के द्वारा दिया जाता है। साथियों, हमने उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम 2021 बनाए हैं। इसके तहत खेल विभाग में हमने 550 नए पद भी सृजित किए हैं। साथियों, खिलाड़ियों के लिए क्लास 1 से क्लास 4 तक के पदों की सीधी भर्ती का आरक्षण भी उसमें हमने प्रावधान किया है। हमने 224 खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार की नौकरी भी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मुझे खुशी है, यह बताते हुए मुझे गर्व भी है कि हरियाणा में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को हमारी हरियाणा सरकार 6 करोड़ रुपए पुरस्कार के रूप में देने का काम करती है। और मुझे ये भी खुशी है आप लोगों को बताते हुए
कि अब तक हमारी सरकार ने इन पिछले 11 वर्षों में हमारी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने खिलाड़ियों को 641 करोड़ रुपया उनको नगद पुरस्कार के रूप में देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, एशियन यूथ गेम्स के पदक विजेता खिलाड़ियों को जो स्वर्ण पदक जीतने पर हमारी सरकार 1 करोड़ 30 लाख रुपए और रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 75 लाख रुपए, कांस्य पदक जीतने वालों को 37.5 लाख रुपए नगद पुरस्कार देने का काम ये हमारी सरकार करती है। साथियों, यही नहीं, हर प्रतिभा खिलाड़ी को हम 3,75,000 रुपए की राशि से सम्मानित करने का प्रावधान भी हमने किया है जो हमारे खिलाड़ी गेम में हिस्सा लेते हैं। साथियों, कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को 1 करोड़ 50 लाख रुपए, रजत पदक विजेता को 75 लाख रुपए और कांस्य पदक विजेता को 50 लाख रुपए का नगद पुरस्कार देने का काम हमारी सरकार कर रही है और प्रतिभावान खिलाड़ियों को भी 7.5 लाख हजार रुपए, 7,50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि पुरस्कार के रूप में उनको दी जाती है। साथियों, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले तथा पदक जीतने वाले छात्रों को हमारी सरकार छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है। हमने वर्ष 2014 से अब तक 24,000 युवा खिलाड़ियों को 70 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति हमारी सरकार ने प्रदान की है। मुझे खुशी है। साथियों, हम खिलाड़ियों को खेल उपकरण भी हमारी सरकार उपलब्ध करा रही है। इसके लिए हरियाणा खेल उपकरण प्रावधान योजना भी हमारे द्वारा बनाई गई है और इसके तहत 15,634 खिलाड़ियों को हमने उपकरण भी प्रदान किए हैं। साथियों, हमने खेल विश्वविद्यालय खोला है और साथ ही कोचिंग सेंटर और आधुनिक स्टेडियमों का जाल गांव-गांव तक हमने फैलाया है। साथियों, हरियाणा स्टेट गेम केवल प्रतियोगिता नहीं है। मुझे खुशी है, यह आपके कौशल, साहस और संकल्प की ये एक परीक्षा है। मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्ष चाहे 2028 हो, 2032 हो और 2036 हो के ओलंपिक खेलों में पदक लेने वाले खिलाड़ी आप में से ही आएंगे। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं आप सबके माता पिता, प्रशिक्षकों और मार्गदर्शकों का भी अभिनंदन करता हूं जिन्होंने आपको आगे बढ़ाने का अवसर दिया है। साथ ही इस विशेष कार्यक्रम के लिए मैं हरियाणा ओलंपिक संघ, जिन्होंने एक बार यहां पर हमारे इतने युवा खिलाड़ियों को इस मंच के ऊपर 13 वर्षों के बाद ये मंच प्रदान किया है, मैं इनका एक बार फिर पुनः बहुत आभार प्रकट करता हूं। आप सभी खिलाड़ियों को मैं एक बार पुनः हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप हरियाणा स्टेट गेम में नई मिसाल स्थापित करें। प्रदेशवासियों का आशीर्वाद आपके साथ है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज इसका शुभारंभ हुआ है। इस शुभारंभ के ऊपर मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सबको बधाई देता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। करूंगा बेनीवाल जी, हमारे प्रेसिडेंट की, वे मुख्यमंत्री महोदय को इन खेलों की शुरुआत की घोषणा के लिए निवेदन करें। मैं घोषणा करता हूं, मैं 27वें हरियाणा स्टेट गेम के शुभारंभ की घोषणा करता हूं। बहुत बहुत बधाई। आप सभी को एक बार तालियों की आवाज हर तरफ से आनी चाहिए। आभार के रूप में माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी।